नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए नजर डालते हैं मुख्य खबरों पर। पहली खबर आपको बता दें कुशीनगर से है, जहां पडरौना से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर में ससुर और दामाद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। पडरौना कोतवाली क्षेत्र के संत रविदास नगर वार्ड नंबर 1 के बंधु छपरा में ये भीषण सड़क हादसा हुआ। पडरौना रामपुरा मार्ग पर पार्थ रिजॉर्ट के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयावह था कि बाइक चला रहे मनोज खटीक को और उनके साथ सवार मोतीलाल खटीक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दोनों रिश्ते में ससुर और दामाद बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर के बाद दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मोतीलाल के शरीर को गंभीर क्षति पहुंची, जबकि मनोज ने भी मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना में घायल महिला निशिका को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि तीनों रामकोला से इलाज कराकर अपने घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया। मृतक मनोज खटीक राज मिस्त्री का काम कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। उनके निधन के बाद पत्नी और 4 छोटे छोटे बच्चे बेसहारा हो गए हैं। वहीं मोतीलाल खटीक सब्जी बेचकर परिवार चलाते थे। उनके परिवार पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस फिलहाल अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है। इस दर्दनाक हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर में शाहगंज कस्बा के निवासी मौलाना अकरम कासमी ने शनिवार को फेसबुक पर एआईएमआईएम अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की एक डीप फेक तस्वीर शेयर की, जिसके बाद जिला अध्यक्ष इमरान बंटी समेत जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की। कुछ देर बाद ही शाम के समय शाहगंज पुलिस ने मौलाना को हिरासत में ले लिया और दोनों पक्षों को सामने बिठाकर बातचीत की और अंत में माफीनामा लिखवा कर पुलिस ने मौलाना को रिहा कर दिया। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई से जिले में हड़कंप मचा हुआ है। फतेहपुर के अड़वाल खंड संख्या 11 में अवैध खनन का बड़ा खेल उजागर। नदी की जलधारा रोककर बीजधारा से निकाली जा रही मोरंग खनन माफिया एनजीटी के नियमों को खुलेआम दिखा रहे ठेंगा। अस्थायी बांधा बनाकर जमुना नदी का बदला जा रहा है स्वरूप। ओवरलोड ट्रकों से दिन रात हो रही मोरंग की अवैध ढुलाई। जेसीबी मशीनों से ट्रकों को धकेल कर सड़कों तक पहुंचाया जा रहा है। शाम ढलते ही निकलता है ओवरलोड गाड़ियों का काफिला। 10वां मील टोल प्लाजा से भी बेरकटो गुजर रहे वाहन। प्रशासन की कार्यशैली पर उठ रहे गंभीर सवाल। मौन संरक्षण के आरोपों से घिरा स्थानीय सिस्टम। आखिर कब लगेगी अवैध खनन पर लगाम? सीतापुर यूपी किशोरी का घर में लटका मिला शव। अलमारी का ताला तोड़कर 5 लाख की नकदी भी गायब। वारदात के दौरान घर में अकेली थी किशोरी। घटनास्थल से पुलिस को मिले 2 मोबाइल फोन। दरवाजा तोड़कर दाखिल हुए थे अज्ञात चोर। किशोरी की मौत बनी रहस्य। मौके पर फॉरेंसिक टीम, परिजनों ने नौकर सहित अन्य अज्ञात पर जताया शक। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जनपद के महमूदाबाद कोतवाली इलाके का पूरा मामला। टूटा और खुला पाया गया। हमारे अलमारी में मुर्गे का व्यवसाय करते हैं, इसलिए 5 लाख रुपए कल का जो है बिक्री का पैसा रखा था, वो भी पैसा नहीं मिला। साथ में 2 मोबाइल बरामद हुए हैं। क्या लगता है आपको क्या हुआ है घर पे? सर अब ये जो है हमारे एक जो मोबाइल है वो हमारे पहचान में है, जो आलम सनाब मुकीत सदरपुर तकिया के रहने वाले हैं। वो पहले हमारे पास काम करते थे। वो अच्छी तरीके से जानते हैं कब हमारा आना जाना है, कब रहना है, तो ज़रूर उसका कोई और उनके साथियों का हाथ है इसमें। आपकी बेटी की उम्र कितनी थी? सर लगभग 15 से 16 साल। आपका क्या नाम है? अहिमान सिद्दीकी। मदरवत से 12 को इसकी सूचना प्राप्त हुई। जब मौके पर पहुंचे तो परिवार ने बताया है कि लड़की का जो शव है वो लटका हुआ था और परिजनों ने शव उतारा है और उतारने के बराबर पीटा हुआ था।
सभी साक्ष्यों को 2 मोबाइल फ़ोन बता रहे हैं, जिसमें से एक नंबर को पहचान रहे हैं, जो मोबाइल फ़ोन को ही पहचान रहे हैं, जो उनके यहाँ पहले एक नौकर काम कर रहा था उसका है बता रहे हैं। तो सभी साक्ष्यों से मतलब हमारी कार्रवाई चल रही है। सभी साक्ष्यों पे हमने इसमें अरेस्टिंग भी कर ली है कुछ लोगों की, और क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का विषय है तो उसको जल्दी हम विवेचना में शामिल करेंगे। प्रथम दृष्टया जो ये मामला सुसाइड का लग रहा है, और इसको जो हमारा पोस्टमार्टम है उसके उपरांत और क्लैरिफाई हो जाएगा। इसके अंदर पोस्टमार्टम हम वीडियोग्राफी और उससे करवा रहे हैं, और जो सच्चाई है, जो लड़की है उसका शव के ऊपर एक लिगेचर मार्क गर्दन पे है, उसका अलावा अन्य कोई शरीर पे चोट नहीं पाई गई है, जो फील्ड यूनिट ने इन्वेस्टिगेशन करी है हमारी। बाकी पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आएगी उसका उपरांत इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर कुछ कैश की बात सामने आई थी, वो सभी जांच का विषय कर लिया है जी। उसका अपना वर्जन है, और जो घर वाले बता रहे हैं उनका अपना वर्जन है। तो सभी साक्ष्यों का मिलान करते हुए हम कार्रवाई कर रहे हैं। और इसका मोबाइल यहाँ बता रहे हैं मिला है, उसको लड़के को पुलिस ने भी हिरासत में पूछताछ के लिए ले लिया। दूसरे मोबाइल वाले लड़के को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लेने का प्रयास है। जो सच्चाई सामने आएगी उसको जल्दी मीडिया से शेयर किया जाएगा। देखिए, एक सूचना लगभग 6 बजे के आसपास प्राप्त हुई थी कि एक लड़की ने उसका मर्डर हुआ। 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी। जब मौके पे पहुंचे तो परिवार ने बताया है कि लड़की का जो शव है वो लटका हुआ था, और परिजनों ने शव उतारा है और बता रहे हैं कि दरवाज़ा टूटा हुआ था। सभी साक्ष्यों को 2 मोबाइल फ़ोन बता रहे हैं, जिसमें से एक नंबर को पहचान रहे हैं, जो मोबाइल फ़ोन को ही पहचान रहे हैं, जो उनके यहाँ पहले एक नौकर काम कर रहा था उसका है बता रहे हैं। तो सभी साक्ष्यों से मतलब हमारी कार्रवाई चल रही है। सभी साक्ष्यों पे हमने इसमें अरेस्टिंग भी कर ली है कुछ लोगों की, और क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का विषय है तो उसको जल्दी हम विवेचना में शामिल करेंगे। प्रथम दृष्टया जो ये मामला सुसाइड का लग रहा है, और इसको जो हमारा पोस्टमार्टम है उसके उपरांत और क्लैरिफाई हो जाएगा। इसके अंदर पोस्टमार्टम हम वीडियोग्राफी और उससे करवा रहे हैं, और जो सच्चाई है, जो लड़की है उसका शव के ऊपर एक लिगेचर मार्क गर्दन पे है, उसके अलावा अन्य कोई शरीर पे चोट नहीं पाई गई है, जो फील्ड यूनिट ने इन्वेस्टिगेशन करी है हमारी। बाकी पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आएगी उसका उपरांत इसमें कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने भारी मात्रा में मिलावटी और खराब क्वालिटी की मिठाई पकड़ी है। मिठाई की प्रारंभिक जांच में क्वालिटी खराब मिलने पर विभाग की टीम ने मिठाई को नष्ट करवा दिया। सड़कुल थाना पुलिस की ओर से मिठाइयों से भरे संदिग्ध वाहन को रोका गया था, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग को उसकी जानकारी दी गई। ये मिठाई इसी क्षेत्र की दुकानों पर बेची जानी थी, जिसे खाने से लोगों की तबीयत बिगड़ सकती थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की निगरानी में 50 किलो से ज्यादा मिठाई को नष्ट किया गया, और इसके 3 सैंपल लेकर भी जांच के लिए लैब भेज दिए गए हैं। गाड़ी में मिठाइयाँ हैं जो संदिग्ध लग रही है, उस के निरीक्षण के लिए मेरे द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन, जो उस क्षेत्र के खाद्य सुरक्षा अधिकारी है, उनको भेजा गया। उन्होंने वहाँ पर निरीक्षण किया और उस पर 3 सैंपल जांच के लिए भेजे। संदिग्ध मिठाई पाई गई थी, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। लोकली थी, यही दुकान थी, और लोकली दुकान वहीं। अगली खबर आपको बता दें, हरिद्वार से है, जहां पिरान कलियर नगर पंचायत क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देते हुए वार्ड 4 में आरसीसी व इंटरलॉकिंग टाइल से बनने वाली आंतरिक सड़कों का शिलान्यास अध्यक्ष प्रतिनिधि सलीम अहमद व वार्ड सभासद राशिद प्रतिनिधि ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर अध्यक्ष प्रतिनिधि सलीम अहमद ने कहा कि कस्बे में विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने बताया कि जो सड़कें जर्जर हो चुकी हैं उनका भी शीघ्र निर्माण कराया जाएगा। वहीं सभासद राशिद प्रतिनिधि ने कहा कि वार्ड 4 में विभिन्न विकास कार्य निरंतर कराए जा रहे हैं। नई सड़कों के निर्माण से स्थानीय लोगों को काफी राहत मिलेगी, और जो कार्य लंबित हैं उन्हें भी जल्द पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है। जितने भी है उद्घाटन होंगे सड़कों के, नाले सड़क ऐसे हैं कोई सैकड़ों। बढ़िया विकास कार्य कराया जा रहा है। आप देख लो, जब जिस दिन से हमने शपथ, उस रोज से ही सड़कों का जाल भी आम दिनों में भी पानी रहता था। तो छोटी मोटी समस्या है सड़कों की। इंशाल्लाह इस बार मतलब हमारा सेकंड ही वो मान लो, यानी कि फर्स्ट जो टेंडर हुए थे वो, अब जो सेकंड टेंडर हुए, इंशाल्लाह मुझे लगता है कि इस बार हमने लगभग मेरे वार्ड की इलाज। अगली खबर जालौन से आपको बता दें, जहां नगर के मोहल्ला चिमनदुबे में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। बीते एक हफ्ते में तीसरी चोरी होने से स्थानीय लोगों में दहशत और आक्रोश का माहौल है। ताजा मामले में चोरों ने विश्वकर्मा भगवान के मंदिर को निशाना बनाते हुए मंदिर से घंटा और दान पेटिका चोरी कर ली। बताया जा रहा है कि इससे पहले चोर दुकान और एक घर में भी वारदात को अंजाम दे चुके हैं। अब धार्मिक स्थल को निशाना बनाए जाने से लोगों में नाराजगी और बढ़ गई है। नगर
में बीते करीब 4 महीनों में लगभग 13 चोरी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इनमें बाइक और ई रिक्शा चोरी के साथ साथ भवानी राम इलाके में करीब 35 लाख रुपए की बड़ी चोरी, लौना रोड पर 1 लाख रुपए की चोरी, नहर कोठी के पास जेवरात चोरी सहित कई दुकानों में सेंधमारी और ट्रैक्टर से बैटरी चोरी जैसी घटनाएं शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि कई घटनाओं में चोर सीसीटीवी कैमरों में कैद भी हुए हैं। इसके बावजूद अब तक पुलिस एक भी आरोपी को पकड़ने में सफल नहीं हो सकी है। इसे लेकर स्थानीय लोगों में पुलिस व्यवस्था के प्रति नाराजगी साफ नजर आ रही है। लोगों का कहना है कि आखिर कब तक चोरी की घटनाएं यूं ही होती रहेंगी और कब चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं नगर में बड़े पैमाने पर सट्टा और नशाखोरी बढ़ने की बात भी सामने आ रही है, जिसे लोग चोरी की घटनाओं की एक बड़ी वजह मान रहे हैं। स्थानीय नागरिकों ने पुलिस प्रशासन से जल्द चोरियों का खुलासा करने और प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही लोगों का कहना है कि फिलहाल उन्हें खुद ही जागरूक रहकर अपने घरों और प्रतिष्ठानों की निगरानी करना पड़ रहा है, अन्यथा चोरी की घटनाएं यूं ही जारी रहेंगी। हमको चोरी हो गई और एक हफ्ते में 3 बार चोरी हो चुकी है हमारे मोहल्ले में। अच्छा, अभी तक कोई खुलासा हुआ किसी चोरी का? किसी चोरी का कोई खुलासा नहीं हुआ है। एक दुकान बगल में उसकी चोरी हुई थी, यहाँ पे एक चाचा है उनके यहाँ पे चोरी हुई तो उन्होंने चोर को पकड़ लिया, लेकिन मैं छूट के भाग गया। मतलब एक हफ्ते में 3 बार चोर आ चुके हैं, 3 बार चोरी हो गई। पुलिस गश्त के लिए निकलती है, रात में नहीं निकलती? हमें तो लगता है नहीं आया, कोई गश्त नहीं होता। अगली खबर आपको बता दें, कानपुर देहात से है, जहां दिनांक 19/4/2026 को प्रातः लगभग 4:30 बजे यूपी 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना नौबस्ता क्षेत्रांगत त्रिमूर्ति अपार्टमेंट में एक पिता द्वारा अपनी 2 नाबालिग जुड़वा पुत्रियों उम्र करीब 11 वर्ष की गला काटकर हत्या कर दी गई है। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे तथा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फॉरेंसिक टीम द्वारा भी घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण एवं साक्ष्य संकलन किया गया है। दोनों बालिकाओं के शव घर के अंदर पाए गए हैं, जिनके गले पर कटे हुए घाव के निशान हैं। घटना के संबंध में अभियुक्त, जो कि मृतक बालिकाओं का पिता है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। वर्तमान में कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है तथा पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्रवाई पूर्ण करते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा जाएगा। शवों का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुरादाबाद में कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वाली एक सनसनीखेज तस्वीर सामने आई है। थाना कटघर इलाके में दबंगों ने एक युवक को बीच सड़क पर घेर कर जानवरों की तरह पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तस्वीरें मुरादाबाद के थाना कटघर इलाके की गली नंबर 1 की हैं, जहां फरहान रिजवान और उनके साथियों ने मिलकर अब्दुल्ला नाम के एक युवक पर सरेराह हमला बोल दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दबंग किस कदर बेखौफ होकर युवक के साथ मारपीट कर रहे हैं। पीड़ित अब्दुल्ला ने हिम्मत जुटाकर पुलिस को नामजद तहरीर दी है, लेकिन मामला दर्ज होते ही इलाके के एक तथाकथित नेता सक्रिय हो गए हैं। आरोप है कि ये नेताजी आरोपियों को कानूनी शिकंजे से बचाने के लिए पीड़ित अब्दुल्ला पर समझौते का भारी दबाव बना रहे हैं। पीड़ित का कहना है कि उसे डराया धमकाया जा रहा है ताकि वो अपनी शिकायत वापस ले ले। मुरादाबाद की सड़कों पर हुई ये गुंडागर्दी पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। एक तरफ पीड़ित इंसाफ की गुहार लगा रहा है तो दूसरी तरफ रसूखदार लोग कानून की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मुरादाबाद पुलिस इन नामजद हमलावरों और उनके पीछे खड़े आकाओं पर क्या एक्शन लेते हैं। अगली खबर कानपुर से आपको बता दें, जहां थाना चौकेरी पुलिस एवं सर्विलांस टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए थाना चौकेरी पर पंजीकृत अभियोग में एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त शिवम यादव उर्फ कुणाल सिंह निवासी पिपरही जनपद गोरखपुर द्वारा सेना में खेल कोटे से नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी खेल प्रमाण पत्र तैयार कर लोगों को कोर्ट रचित दस्तावेज उपलब्ध कराकर धोखाधड़ी की जा रही थी। आश्वासन दे रहा है कि आपको स्पोर्ट्स कोटा से मिलिट्री में भर्ती मिल जाएगी। तो ये वर्दी में घूमता था और इसके बैग से हम लोगों को मिलिट्री की आईडीज मिली है, कैंटीन कार्ड मिला है, एक बैच भी मिला है
दिखाता था कि मैं मिलिट्री का ही हूँ। और इसने बहुत सारे, इसके फ़ोन से हम लोग को फोटोग्राफ्स भी मिले हैं जिसमें इसने AI से भी एडिट कर रखा है, सोशल मीडिया पे भी प्रेजेंस बना रखी है, ये दिखाने के लिए कि मिलिट्री से ही लिंक्ड है। तो जिन बच्चों को मिलिट्री में भर्ती होना है वो लोग फेक सर्टिफिकेट बनवाते थे रेसलिंग का, ताकि उनको स्पोर्ट्स कोटा का एडवांटेज मिले है। तो हम लोगों ने इसको 17 तारीख को चकेरी क्षेत्र से गिरफ्तार किया है और इस पे मुकदमा लिखा गया है फ्रॉड और धोखाधड़ी का। ये कोई वैकेंसी के सापेक्ष नहीं करता था। इन जनरल जब आपका, उसने एक किराए पे एक ऑफिस भी ले रखा था, एक कमरा ले रखा था जहाँ से ऑपरेट करता था, तो लोग इसका सोशल मीडिया प्रेजेंस देख के, ऑफिस देख के, वर्दी देख के, कार्ड्स देख के समझते थे कि ये सही में नायब सूबेदार है मिलिट्री का। तभी लोग झांसे में आ जाते थे, पैसा देते थे और सर्टिफिकेट बनवाते थे। फिलहाल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 4TV न्यूज के साथ।